एक्सरसाइज 5.5 एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज कौन सी है भाई? 5.5 देखो बच्चों, देखो बच्चों ऐसा होता है, जैसे आपने लॉग के बारे में सुना है क्या? लॉग के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं? जैसे n to the power 2 is equal to 100 होता है, इसी को हम एक और तरीके से भी लिखते हैं और उसमें यूज होता है लॉग का, LOG, लॉगरिथम। तो लॉग ऑफ दिस टू द बेस दिस, इसका मतलब क्या होता है? बेस में 10 आ जाए टू द बेस 10, इस नंबर का क्या पावर करेगी ये आ जाए। तो बताओ इस नंबर की क्या पावर करेगी ये आए, 10 की क्या पावर करोगे? तो ये इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखने का ये दूसरा तरीका हो गया। तो ये होता है लॉग, ठीक है। लॉग की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो 3 प्रॉपर्टी आप लिखो जरा। लॉग ऑफ m इंटू n, लॉग ऑफ m इंटू n किसके इक्वल होगा? लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। लॉग ऑफ m इंटू n किसके इक्वल होता है? लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। सेकंड, लॉग ऑफ m अपॉन n, ये बच्चों किसके इक्वल होता है? लॉग ऑफ n माइनस लॉग ऑफ n। एंड लॉग ऑफ m टू द पावर n, ये किसके इक्वल होता है? लॉग ऑफ n लॉग ऑफ n। तो ये बच्चों 3 प्रॉपर्टी है लॉग की, इस एक्सरसाइज में हमें ये काम आने वाली हैं। आप इन सभी प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक। ओके, अच्छा, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो टर्म मल्टीप्लाई में होती है, लॉग उन दोनों के साथ सेपरेट हो जाता है और बीच में क्या साइन आ जाता है? प्लस। अगर दो टर्म डिवाइड में है तो लॉग दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, दोनों पे लॉग अलग से ऑपरेट होगा, बस बीच में माइनस साइन आएगा। और अगर कोई नंबर पावर में है, लॉग के किसी नंबर की कोई पावर है, वो पावर मल्टीप्लाई भी लिखी जा सकती है। अब जैसे मैं यहाँ पर इन दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर देता हूँ, m इंटू n अपॉन p इंटू q, जैसे मैंने ऐसा कर दिया। सो सेकेंड प्रॉपर्टी के बेस पे, सेकेंड प्रॉपर्टी के बेस पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ m इंटू n माइनस लॉग ऑफ p इंटू q, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी के बेस पे कि जो टर्म नीचे है वो लॉग के साथ माइनस में आ जाएंगे। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं? लॉग ऑफ m, इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ n, m इंटू n किस में बदल जाता है? लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, माइनस ये भी बच्चों मल्टीप्लाई में है, तो ये भी क्या हो जाएगा? लॉग p प्लस लॉग q, ऐसे लॉग p प्लस लॉग q। अब अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये क्या बनेगा? लॉग m प्लस लॉग n माइनस लॉग p माइनस लॉग, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो ऊपर न्यूमरेटर में टर्म्स थी वो log m प्लस log n बन गई, मतलब प्लस में आ गई, और जो नीचे टर्म्स हैं वो दोनों माइनस में होगी, log p माइनस log p, log के साथ में कह सकते हैं ऐसा। तो आगे से जब कभी भी हमें मान लो ऐसा आ जाता है, सपोज
लॉग ऑफ एक्स वाई ई अपॉन आर जेड, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग ई माइनस लॉग आर माइनस लॉग जेड। ठीक है, नीचे जो टर्म्स वो माइनस में हो जाएंगी और ऊपर जो टर्म है वो प्लस में रहेगी। वो कब आ रहा है अभी? ठीक है, चले आगे ऐसे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो जरा, जब हमारे पास दो सिचुएशन हो डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन की दो सिचुएशन, वो दो सिचुएशन क्या है? एक तो हमारे पास बहुत सारी टर्म्स मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह में आ जाए, जैसे साइन एक्स आ गया, है ना, लिखना नहीं, साइन एक्स आ गया, यहाँ कॉस एक्स रेज टू पावर 3 आ गया, फिर यहाँ पर एक एक्स की पावर 5 आ गया, नीचे भी ऐसे ही 2-3 टर्म्स आ गए। तो ऐसी सिचुएशन में डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। नीचे जैसे tan x आ गया, यहाँ पर रूट ऑफ साइन एक्स, रूट ऑफ कुछ और आ गया, सीकेंट एक्स आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए डिफरेंशिएशन करना मुश्किल रहेगा। तो यहाँ पर हम लॉग का हेल्प लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी हेल्प लेंगे? क्या आ गया यहाँ से भी? y की वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी है, ये साइन माइनस भी कॉमन ले लें क्या? माइनस बाहर आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस ये बताओ ज़रा, माइनस 2 tan x और माइनस माइनस कॉमन ले लिया ना, तो बिल्कुल प्लस आएगा, प्लस आएगा, और प्लस यहाँ पर tan 3x ये हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। सर वहाँ पे भी 2 tan 2x है, 2 tan 2x अभी ठीक करो, वरना कोई करेगा तो केमिस्ट्री टीचर्स क्या करते हैं। ठीक है, तो टीचर्स, मेरे एक टीचर ऑनलाइन में काफ़ी फेमस टीचर है, कोडी कोडी देखा है तुमने? हाँ, दो कोडी कोडी लेके आए हो, एक तो वो फ्रेश कोडी लेके आए होंगे शायद, और एक छोटी कौड़ी। उन्होंने कहा कि टीचर से अगर कौड़ी के हैं तो वो एंकर छोटी कौड़ी के हैं। एंकर्स कौन टीचर है? काफ़ी फेमस है, दिल्ली में चलाते हैं सारे, टीचर काफ़ी फेमस है। ठीक है भाई, तो चले आगे नेक्स्ट। बहुत लाया चल रहा है। अगला क्वेश्चन, देखो इस देश में प्रॉब्लम तो हर जगह है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा टीचर्स में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो वहाँ भी है, सभी में नहीं कह रहा हूँ, मतलब कुछ एक में हो सकता है, मेरे अंदर किसी को प्रॉब्लम नहीं लगती, किसी को लगती है, मैं अपनी तरफ से ठीक कर रहा हूँ, किसी को गलत भी लग रहा होगा, है ना। कुछ लोग इंटेंशनली भी हो सकता है गलत कर रहे हैं, बट वो तो हर जगह ही है, किस चीज़ में नहीं है ना, मीडिया में भी तो है, वहाँ पर भी हर जगह मैनिपुलेशन। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? लॉग ऑफ वाई, इधर भी लॉग ले लें। अच्छा, ये जो रूट पावर है इसको मैं इसी स्टेप में हाफ लिख देता हूँ, ये x-1 x-2 अपॉन में, अब मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग अपलोड करनी है, ज़्यादा कुछ उठा देगा, बवाल हो जाएगा, है ना। टारगेट बड़े वाले लोग बच जाते हैं, टारगेट छोटे लोग हो जाते हैं। लॉग वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा? ये हाफ ऑफ लॉग ऑफ x-1 प्लस लॉग ऑफ x-2 माइनस x-3
log of x minus 4 minus log of x minus 4। ठीक लिखा है क्या? बिल्कुल। अब log y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/, इंटू डी वाई बाई ये ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बताओ इसका डेरिवेटिव log ऑफ दिस 1 अपॉन -1 x माइनस 1, फिर x माइनस 1 का भी करेंगे, बट यहाँ पर x माइनस 1 का अलग से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 माइनस 0 होगा, इंटू में 1 माइनस 0 1 ही हो गया, प्लस में 1 अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 3 हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 4 हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 5। ठीक है, अब क्या करें? y को राइट में मल्टीप्लाई कर दें और साथ में मैं वैल्यू भी साथ में लिख देता हूँ, मेरे पास जगह कम है। तो y को राइट में मल्टीप्लाई करेंगे, y राइट में जाएगा और फिर y की ये वैल्यू लिखोगे, तो मैं एक ही स्टेप में कर देता हूँ। रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, y is equal to log of x, log of x all to the power cos of x। बच्चों यहाँ पर देखना जरा, वेरिएबल टू द पावर फिर से वेरिएबल आ गया, log x में भी वेरिएबल है, cos x में भी वेरिएबल है, सो दिस इज वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। क्या करेंगे? log ले लें बोथ साइड, log y इज इक्वल log ऑफ, देखो ये टर्म तो पहले से ही ये log थी और हमने अब log लिया है, हमने log लिया है तो क्या करें? इसकी यहाँ पर log आएगा, है ना, ये टर्म आ गई log ऑफ x टू द पावर cos x, log y cos x cos of x this log y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन y dy बाई dx। बताओ इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है, ये cos x मल्टीप्लाई में आ चुका है, यहाँ पावर में cos x था, ये मल्टीप्लाई में आ गया था log लेने की वजह से, ठीक है। यहाँ पर अब क्या है? प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये एक फर्स्ट फंक्शन है और ये आगे वाला फंक्शन क्या है? सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन cos x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे तो पहले इस लॉग के रिस्पेक्ट में होगा, पहले cos x एज इट इज था, इस लॉग के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये पूरा लॉग नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन log x, इस लॉग के रिस्पेक्ट में हुआ तो ये लॉग नीचे आ गया, 1 अपॉन log x, ठीक है, इंटू में 1 बाई एक्स, प्लस में अब ये एज इट इज रहेगा log ऑफ log x
एज इट इज cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। dy by dx। ठीक है, और ये क्या हो गया बच्चों? माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ ठीक है। अब यहाँ पर y की वैल्यू डाल दो। ठीक है, क्या है y की वैल्यू? बताओ y की वैल्यू बता सकते हो? log x की पावर cos x। ठीक है, चले आगे। समझ आया? y is equal to x to the power x minus 2 to the power sin x। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्या करें इसमें? कोई बच्चा बता सकता है क्या करना चाहिए? बता सकते हो इसमें क्या करना चाहिए? लॉग वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, यहाँ भी है, यहाँ कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है। क्या डिवाइड? डिवाइड कैसे बेटा? उसके लिए तो पहले लॉग लेना पड़ेगा। बच्चों इसमें लॉग लेने का फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? बता सकता है कोई बच्चा क्यों फायदा नहीं है इसमें लॉग लेने का? देखो, अगर मैं दोनों साइड लॉग ले भी लेता हूँ तो मेरे पास दो टर्म है, u माइनस और इस u की पावर x है, यहाँ पर भी एक पावर है। ठीक है, ऐसे तो मैं अगर लॉग ले भी दूंगा तो log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ u टू द पावर x माइनस v टू द पावर a, ऐसे है। यहाँ अगर कोई पावर होती तो मैं इस पावर को मल्टीप्लाई में लिख सकता था, लेकिन वहाँ तो कोई पावर है नहीं। ठीक है, पावर कहाँ पर है? पावर तो अंदर है, और मैं इस लॉग को इन दोनों के साथ सेपरेट कर भी नहीं सकता। लॉग ऑफ u टू द पावर x माइनस लॉग ऑफ v टू द पावर a, मैं ऐसा तो नहीं लिख सकता, क्योंकि ये तो कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि माइनस बीच में हो तो लॉग दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा। प्रॉपर्टी तो ये थी कि log ऑफ m इंटू n अगर बीच में मल्टीप्लाई हो यहाँ पर तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है ना, और यहाँ बीच में मल्टीप्लाई तो नहीं है, तो माइनस है, तो ये log ऐसे ऑपरेट भी नहीं हो सकता। तो ये तो आप नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते तब तक ये log u के साथ डायरेक्टली नहीं आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा तो x यहाँ नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी लगाने का तो कोई यहाँ फायदा नहीं है, लॉग लेने का, और लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो नहीं पाएगी, तो उसका कोई बेनिफिट है नहीं। तो बच्चों जब कभी भी आपके पास वेरिएबल टू द, देखो मैं ये हर बार बताता हूँ ये बात कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल आ गया, फिर दूसरा वेरिएबल टू द पावर दूसरा वेरिएबल आ गया, ऐसा कभी आएगा। तो मैंने इतने सालों से हर बार जो तुम्हें बोल रहा हूँ बोला है कि मैं जो बताऊँगा वो तुम नहीं करोगे, तो कुछ अलग करोगे, और हर बच्चा बताने के बाद भी वही गलती करता है। कौन सी गलती? कि डायरेक्ट लॉग ले लेता है, लॉग ऑफ v1 प्लस v2 डायरेक्ट लॉग लेके इस प्रॉपर्टी से इसको सेपरेट कर देते हैं, लॉग v1 प्लस लॉग v2, और ऐसा हो ही नहीं सकता। और गारंटी दे रहा हूँ मैं, अगले टेस्ट में तुम नहीं ये मिस्टेक करने वाले, क्योंकि इतने सालों से आज तक कोई बच्चा मुझे ऐसा मिला ही नहीं। अगले टेस्ट में तो क्या अब एक दो क्वेश्चन की बात ही कर दोगे,
कि डायरेक्टली आप ऐसे लॉग लेके लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते, समझ गए? तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट लॉग लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर ऐसे केस में आपको इसको u लेना है और इसको v लेना है, ठीक है? तो u क्या है 2 to the power x और v क्या है 2 to the power sin x -2 माइनस v माइनस u So u x to the power x. x to the power x, सॉरी ये u क्या है भाई x to the power x। अब इसमें log ले लो बोथ साइड, log u is equal to log of x to the power x, और इसको आप लिख सकते हो log u is equal to x log of x। वन अपॉन u du by dx, 1 upon u du by dx x into log x, log x का डेरिवेटिव log x into 1 upon u du by dx is equal to यहाँ पर क्या हुआ भाई x into 1 by x Log x plus. प्लस में log x, x का डेरिवेटिव क्या हुआ प्रोडक्ट रूल लगा, ठीक है? x x यहाँ पर कट हो गए, सो du by dx क्या आया u into 1 plus log x, ठीक है? सो यहाँ से dy by dx क्या आ जाएगा, u क्या है x to the power x into 1 plus log of x, ठीक है? और dv by dx क्या आएगा यहाँ से 2 to the power sin x। यहाँ पर log लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर log लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल नहीं है। तो 2 to the power sin x इंटू में क्या होगा log 2, क्यों v by dx of a to the power x क्या होता है a to the power x log of a, तो 2 to the power sin x का क्या होगा 2 to the power sin x into log 2, सर वहाँ पे dy by dx क्यों है? du by dx नहीं है? हाँ du by dx इधर y लिख दिया क्या, ये du by dx है, ध्यान रखना, दिस इज du by dx, ये भी क्या है du by dx है, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर 2 to the power sin x into log 2, फिर sin x का अलग से डेरिवेटिव होगा जो कि क्या होता है cos of x, और मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, ठीक है? ठीक है? अब देखो हमारे पास क्या था, हमने क्या लिया था बच्चों y is equal to u minus v, इक्वेशन 1 से y क्या था u minus v। अगर मुझे dy by dx फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, dy by dx फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सर वहाँ पे log 2 क्यों है? a to the power x का डेरिवेटिव d by dx of a to the power x क्या होता है a to the power x into log a, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह कौन है 2, ठीक है? ये a to the power x का मतलब क्या होता है कांस्टेंट टू द पावर x, जैसे 2 to the power x, 3 to the power x, 4 to the power x, ये सब a to the power x कैटेगरी में, ठीक है? दिस इज u इज व्हाट, अच्छा हम डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx, u का डेरिवेटिव क्या होगा du by dx, और v का डेरिवेटिव क्या होगा dv by dx, बट du by dx की वैल्यू हमने पहले से ही फाइंड की हुई है, dv by dx की वैल्यू भी हमारे पास है, डाल देंगे यहाँ पर, तो dy by dx क्या आ जाएगा
बोलोगे डी यू बाई डी एक्स क्या है भाई, एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 टू द पावर साइन एक्स log of 2 cos of x. बस यही आंसर है। चलो आगे नेक्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन तुम खुद करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से ही करना है बच्चों, दोनों साइड लॉग लेना है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर x प्लस क्या करें u और v। फिर से वही सिचुएशन है, ये एक टर्म है वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, और फिर सेकंड टर्म भी क्या है वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, बीच में प्लस का साइन है, सेम सिचुएशन है। तो ऐसे केस में क्या लेना है, एक टर्म को u अज्यूम करना है, सेकंड को v अज्यूम करना है। u हमने किसको अज्यूम किया है, x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर x को, और v किसको अज्यूम किया है, v क्या है x रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, पहले u को डिफरेंशिएट करते हैं। u को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या करोगे, दोनों साइड लॉग लोगे, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा आपको, लो फटाफट लॉग लो इसको दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लिया लॉग, पावर को मल्टीप्लाई में लिखो, क्या लिखा जाएगा, ये लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई में लिखी जाएगी ऐसे। सो लॉग ऑफ u करो, डिफरेंशिएट करो अब इसको, लॉग u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग ऑफ दिस 1 अपॉन दिस 1 अपॉन दिस, फिर इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ आएगी, एक्स का डेरिवेटिव 1, देखो इस पे हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये लॉग ऑफ 1 अपॉन दिस होगा, इनटू में इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स, ये बताना है 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, तो x 1 अपॉन एक्स को ऐसे लिखेंगे, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई में लिखी जाएगी, पावर एक लेस हो जाएगी, सो माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस में, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ सेकंड टर्म को ही डिफरेंशिएट किया है, फर्स्ट को तो डिफरेंशिएट ही नहीं किया है। x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और सेकंड टर्म एज इट इज रहेगी, लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन, क्या करें, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू v, नहीं सॉरी u इंटू, यहाँ पर देखो जरा एलसीएम ले क्या यहाँ पर,
यहाँ पर बच्चों अगर आप एलसीएम लोगे तो ये एक्स सीधे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो एलसीएम का एक्स आएगा वो एक्स ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ, और ये दोनों एक्स मिलके क्या बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर। मतलब हमारे पास ये था एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये था। तो ये क्या हो गया, इसको एलसीएम लो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे जो एलसीएम का एक्स है वो ऊपर चला जाएगा, एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ऊपर के दोनों एक्स मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है, और नीचे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ आया? या मैं अच्छे से लिख के दिखाऊँ, बोलो, ठीक है। यस, इनटू भी ये टर्म एज इट इज, इसमें भी एलसीएम लो, इसमें एलसीएम लोगे तो एलसीएम एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, प्लस ही है। प्लस है, प्लस है, ठीक है। चले आगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर कट हो गया, क्या बचा हमारे पास, du by dx, du by dx इज व्हाट, u क्या है बताओ, u क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर x, यही था ना u, ठीक है। दिस इनटू क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज v इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1 प्लस 1 by x, so log of v क्या होगा, log of x to the power 1 plus 1 by x, log of v, वन अपॉन v dv by dx, 1 अपॉन v dv by dx, बताओ डेरिवेटिव, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज रहेगा, log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, प्लस फिर log x एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव होगा इसका 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, और 1 बाई एक्स का क्या होगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 0 माइनस दिस, ऐसे लिख दो मैं डायरेक्ट, ठीक है। सो बच्चों यहाँ से क्या आ गया, 1 अपॉन v dv बाई dx, अगर यहाँ एलसीएम लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस, अच्छा v को भी मैं राइट में लिख देता हूँ, v इंटू ये हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स, और एक x यहाँ भी है तो मिलके ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है, लॉग ऑफ x, सो dv by dx इज इक्वल टू व्हाट, v क्या है बताओ, v क्या है, x टू द पावर
x प्लस 1/x इनटू ठीक है। यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू du बाई dx की वैल्यू भी आ गई और dv अपॉन dx की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, जैसे यहाँ पर du बाई dx की वैल्यू आ गई थी, है ना। और यहाँ से क्या आ गई हमारे पास, dv अपॉन dx की वैल्यू आ गई है। क्या करें, एक्चुअली तो हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू यू प्लस वी था, और अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, बताओ जरा, चेंज कर दूं मैं, y क्या था, y क्या था, u प्लस वी, सो dy बाई dx क्या होगा, du बाई dx, डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस dv बाई dx। अब पिछले पेज से देख के बताओ मुझे कि dy बाई dx की वैल्यू क्या थी। हाँ, पीछे से देखो dv बाई dx की वैल्यू क्या थी, x plus 1 by x की पावर x। ये ऐसे कॉपी हो जाता है, ये ऐसे कॉपी हो जाता है, और अगले पेज पे पेस्ट होता है। या तो मैंने तो इसको लो भाई, dy बाई dx की जगह पे ये वैल्यू डलेगी, ठीक है, ठीक है है ना। लेकिन पता दिक्कत क्या है, ये नहीं पता कि ये डिलीट होगा या नहीं, तो हो गया, ठीक है। dy बाई dx की जगह पे ये वैल्यू आएगी, ठीक है, दिखा चुके हैं ना मैं इसकी वैल्यू, एंड dv बाई dx के जगह dv बाई dx के जगह ये वैल्यू आएगी थी, और बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा प्लस साइन। चलो, अगर मैं इसको डिलीट कर डिलीट होगा, ठीक है, बीच में साइन कैसा आएगा, प्लस, प्लस ये वैल्यू आएगी। देखो मेरा तो काम चल गया है, समझ आया, ऐसे करना है। नेक्स्ट, ठीक है, चलो आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन करते हैं, और छोटा क्वेश्चन है भी 8 क्वेश्चन, या बड़ा ही करने, कितना टाइम बचा, अभी तो काफी टाइम है। 8 क्वेश्चन देखो, टाइम हम छुट्टियों में 10-15 मिनट पहले कर लेते हैं, 15 मिनट पहले कर लेते हैं, 2 15। हाँ ठीक है, या कुछ क्लासेस भी बढ़ा लें छुट्टियों में, व्हाट डू यू से, आगे छुट्टी भी करनी है मुझे। हाँ, क्वेश्चन बताओ जरा, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अभी मान के चलो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस 85% है, 100% तो नहीं कह सकता, क्योंकि 85% चांस है कि इससे क्वेश्चन आ जाएगा।
ठीक है, साइन एक्स मतलब यहाँ से आगे से ही क्वेश्चन आता है, यहाँ से स्टार्ट हो गया क्वेश्चन आने वाला कोर्स में। तो पहली दूसरी एक्सरसाइज वो तो सब जस्ट सीखने के लिए थी कि डेरिवेटिव कैसे करते हैं। और जो कंटिन्यूटी की पहली दो हैं वो एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आएगा, कंटिन्यूटी की एक एक्सरसाइज है, वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी से आएगा, डेरिवेटिव से एक या दो आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है। की 6 एक्सरसाइज है। हाँ डेरिवेटिव में काफ़ी एक्सरसाइज है, अभी तो बहुत डेरिवेटिव अभी स्टार्ट हुआ है, ये तो बहुत लंबा चलेगा। चलो u क्या है नहीं, u है साइन एक्स u क्या है साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, सॉरी ये तो लिखना ही नहीं ना, u लिखना है मैंने, प्लस बेटा ठीक है। लॉग ले बोथ साइड क्योंकि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। देखो बच्चों यहाँ पर फिर से वही वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के आगे फिर प्लस था, ठीक है, आगे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल नहीं है लेकिन एक जगह तो है, तो ये भी उसी तरह से होगा। तो यहाँ से क्या आएगा लॉग ऑफ u इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लॉग लेंगे लॉग साइन एक्स, और ये x मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगा, एक ही स्टेप में कर दो। करें अब डेरिवेटिव, लॉग u का डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग u का डेरिवेटिव 1 upon u into 1 upon u into d du by dx is equals to x as it is, 1 upon sin इस x पे प्रोडक्ट रूल लगेगा 1 upon sin x into cos x प्लस में log sin x log sin x और x का डेरिवेटिव 1। सो यहाँ से क्या आया du by dx is equal to u into, इसको क्या लिखोगे cos upon sin cot x, इसको क्या लिखेंगे वैसे ही रहेगा log sin log sin x x। अब u की वैल्यू डालनी सो du by dx, अब u की वैल्यू डाल दो, u क्या है sin x to the power x, x cot x plus log sin x, ठीक है, x cot x plus log sin x, समझ आया। v क्या है बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, साइन इनवर्स ऑफ, इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल नहीं है, सिंपल डेरिवेटिव करो dv अपॉन dx। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव बताओ 1 upon 1 माइनस x का स्क्वायर, मतलब x यहाँ पर क्या है रूट x है, तो रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा और अंडर रूट रहेगा, मतलब 1 अपॉन 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो रूट एक्स का स्क्वायर x हो गया, फिर इस रूट एक्स का भी अलग से डेरिवेटिव होगा, और रूट एक्स का अलग से डेरिवेटिव क्या होता है 2 root x 1/2 रूट एक्स, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। देखो रूट एक्स का मतलब x की पावर हाफ, इसका डेरिवेटिव इनटू में आपको यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करना है, रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो ये क्या होगा पावर मल्टीप्लाई में और पावर एक कम माइनस आर, तो 1/2 रूट एक्स, समझ आया, ठीक है। अब हमारा y क्या था u प्लस v, इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy by dx, that will be du by dx plus dv by dx, got it। ठीक है, du by dx, what is du by dx, बोलो du by dx क्या है, sin x की पावर sin x की पावर x x, sin x की पावर x into x cot x, x cot x प्लस में log sin x log sin x,
एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, नहीं सॉरी प्लस क्या आएगा बच्चों डी वी बाई डी एक्स, जो कि क्या है अच्छा इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ 1/2 रूट एक्स। अच्छा देखो यहीं पर देखो 1/2 इन दोनों पे रूट है ना, तो इकट्ठा रूट लगा सकते हो इस पे x इंटू 1 माइनस एक्स, ये समझ आया। और इसको ऐसे लिख देते हैं 1/2 रूट ऑफ ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स इंटू में बस इंटू में क्या खत्म ये तो है ना, ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब इतना ही करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।